नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो क्लास 12th यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के सिलेबस की बहुत ही शानदार कहानी है। हालांकि यह कहानी थोड़ी लंबी है और साथ ही साथ जो है इसके वाक्यांश थोड़े से कठिन हैं, लेकिन इसमें 3 ही किरदार हैं जिन्हें आपने समझ लिया तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें 3 किरदारों में पहले किरदार है राजा रिपुदमन। पहले किरदार है यहाँ पर राजा रिपुदमन और दूसरे किरदार जो इसमें है, पहले राजा रिपुदमन है और दूसरे जो है उर्मिला और तीसरे जो है उर्मिला के पिता आचार्य मारुति। इन 3 किरदारों पर ही बहुत ही मार्मिक कहानी और साथ ही साथ जो है मनोवैज्ञानिक कहानी जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है। इसे जैनेंद्र कुमार ने इसे आसान से आसान और कठिन से कठिन शब्दों से संयोजा है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी जो है ध्रुव यात्रा, इसका जो शीर्षक है बहुत ही सटीक शीर्षक है। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तर ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यानी राजा रिपुदमन जो है उत्तरी ध्रुव को जीतने गए थे और वहां उन्होंने उत्तरी ध्रुव को जीतकर अब यूरोप से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों ने पहले सफ़े या मोटे अक्षरों में छापी, मतलब सबसे मोटे अक्षरों में यह खबर छपी थी। उर्मिला ने यह खबर पढ़ी। उर्मिला कौन है आपको बता दो। उर्मिला राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और विवाह से पहले ही जो है उसके पास एक शिशु है जो कि राजा रिपुदमन का है। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास में पालने में सोते हुए बच्चे का चुंबन किया। अगले दिन पत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उसे अद्भुत पूजा को छोड़नी चाहिए। मतलब ये कि उस समय का जो दौर था राजा महाराजाओं का होने के साथ साथ हमारे विज्ञान, हमारी संस्कृति थोड़ा सा विकास कर चुकी थी। हवाई जहाज और कुछ लोगों के पास जो है मुश्किल से टेलीफोन यंत्र उपलब्ध थे। उर्मिला ने यह भी पढ़ा। उर्मिला जो है उनकी प्रेयसी है, उनकी प्रेमिका, उनकी हर एक बातों को जो है पढ़ती है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानती है। अब वह बम्बई आ पहुँचे हैं जहां उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है। नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उनकी प्रार्थना सफल हुई तो दिल्ली के लिए रवाना हो सकेंगे। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। उनको मतलब राजा रिपुदमन को जो है झुकाना कठिन होगा। वह यद्यप सबसे सौजन्य से मिलते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं, और पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध में प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है, मतलब दिखावे में उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था कि वह यहाँ ना हो। जब मैं राजा रिपुदमन से मिला, पत्रकार लिखता है कि जब मैं राजा रिपुदमन से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि राजा रिपुदमन यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने यह भी पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। सचमुच राजा रिपुदमन मुंबई नहीं ठहर सके, छपते की मुंबई नहीं ठहर सके। और यहाँ पे जो है लेखक कह रहा है कि पत्रकार लिखते हैं कि मुंबई नहीं ठहर सके। फिर आगे कह रहा है कि सचमुच यह सूचना सवेरे छपते की सूचना है
कि आज सवेरे के झुटपुटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुंच जाएगा। यानी राजा रिपुदमन मुंबई से चल चुके हैं, अब दिल्ली के लिए आ रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वह कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिपु को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वह दिल्ली छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। इसके कई अनुमान हैं। निश्चय यह है कि जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति यह भी पढ़ लिया कि किसी कठिन यात्रा पर राजा रिपुदमन जाएंगे। चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वह जागने को तैयार ना था, फिर भी उठाकर उसे कंधे से लगा लिया और कमरे में घूमने लगी। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। उन्हें नींद कम आती है। मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता। सामने की चीज पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है। नहीं चाहते वहाँ ख्याल जाते हैं। कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। अभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरह नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता कि क्यों इस जहाज से मैं इस नगर में नहीं पड़ूं। मतलब उनका मन पूरी तरह से बेचैन था, उन्हें चैन कहीं पर भी नहीं था। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठ आया करती थीं और वह अपने से असंतुष्ट है। राजा रिपुदमन अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मानसोपचार यानी कहने का मतलब मनोचिकित्सक के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। आचार्य मारुति के बारे में बहुत सुना था। भारत में और 30 दिल्ली में रखकर जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों से वह बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे थे। मतलब यूरोप में उन्होंने मारुति के बारे में बहुत सुना था, इसलिए अवकाश पाते ही उनकी शरण में चले गए राजा रिपुदमन। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ पर उस समय वह जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं। जब राजा रिपुदमन का उन्होंने जो है स्वागत किया, मनोचिकित्सक योगी ने तो कहा कि वैद्य के पास तो ऋषि आते हैं, वैद्य के पास तो रोगी आते हैं। विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं रिपु। मतलब विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं, क्योंकि वही विजेता मेरे पास उत्तरी ध्रुव की सीमा को जब उन्होंने जीता था तो उन्हें विजेता कहा जाता था। और उन्होंने कहा कि विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं रिपु। रोगी ही आपके पास आया है, विजेता छल है। मतलब आपके पास तो रोगी आया है, विजेता तो एक छल है। दुनिया की नज़र में विजेता हूँ, मगर आपके पास मैं एक रोगी बन के आया हूँ। और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए। मतलब जो मैं विजेता कहलाता हूँ वो दुनिया के लिए छोड़िए, मगर मैं आपके यहाँ एक रोगी बनकर ही आया हूँ। पर आप तो जानते हैं आचार्य, हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ। शिकायत क्या है रिपु? मैं खुद नहीं जानता। मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं रहता हूँ। क्या होता है जो नहीं चाहता? मन के अंदर सब कुछ हुआ करता है। मैं जो नहीं चाहता वह भी मेरे मन के अंदर सब कुछ हुआ करता है। मतलब मेरा मन मेरे जो है नियंत्रण में नहीं है। खास तौर पर आप क्या नहीं चाहते? खास तौर पर आप क्या नहीं चाहते? ये जो है ऋषि का सवाल है। क्या कहूँ? यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग है।
ध्रुव देश भी हम सबके लिए उद्यान चाहिए। मतलब ध्रुव देश में बहुत सारा काम बाकी था, इसलिए भी मैं उसे छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है, यह सब काम काफ़ी है, फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों। मतलब एक अकेला झंडा गाड़ने से क्या फ़ायदा। मतलब मैं चाहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को जो है ध्रुव पे बसा के आऊँ, मगर मैं जो है अकेले चला आया काफ़ी काम छोड़कर। आगे देखिएगा दोस्त, और आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। आगे देखते हैं कहानी में। फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों। मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे, बोले तो हिंदुस्तान ना आना जरूरी था, ना आना जरूरी था। हाँ, आना किसी भी तरह से जरूरी ना था। क्यों, हिंदुस्तान तो घर है। अब वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप को आप ध्यान से सुनिए। मारुति जी ने कहा कि हिंदुस्तान तो घर है, पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। मतलब मैं तो अपना घर ध्रुव में भी बना सकता हूँ, राजा रिपुदमन ने कहा। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़ के कोई घर हो सकता है। राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों कोई घर हो, और मेरे जैसे आदमी के लिए। आचार्य, खैर अब हम काम की बातें करें, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए, कल आप पहली बैठक दीजिए, कल आप आइए और 3:20 पर। उस समय घड़ी का भी निर्माण हो चुका था। डायरी रखते हैं, नहीं तो अब से कल तक की डायरी रखिए। मतलब जो भी कुछ आपके साथ घटित हो वो आप नोट करिए उसमें। साथ जो खर्च करे उसका पाई पाई हिसाब, और जिनसे मिले उनका ब्यौरा भी लिखिएगा इस डायरी में। मतलब आचार्य ने एक डायरी दी, राजा रिपुदमन को कहा कि जो भी कुछ खर्च करिएगा या फिर जो कुछ मतलब किसी से भी मिलिएगा, पूरा ब्यौरा जो है वहाँ पे क्या करिएगा, लिखिएगा। मैं सब अभी ना कह सकूँगा, मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। मतलब राजा ने कहा मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। अब हम कल मिलेंगे, जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दें तो मैं बड़ा ऋणी हो जाऊंगा। पैसा देते हुए आचार्य को जो है देना चाहा, लेकिन आचार्य ने कहा कि बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस रखने लगे कि बाहर सेक्रेटरी को दे दूंगा, और उन्होंने कहा राजा ने कि मेरा स्वास्थ्य मुझे वापस दे दीजिए, मैं बहुत ऋणी रहूंगा आपका। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आप तो स्वस्थ हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है। आपका शरीर मतलब निरोग है, सब अवयव ठीक हैं। कृपया कल सवेरे आप यहाँ यंत्र मंदिर में भी हो जाएं। मतलब आप यहाँ के यंत्र मंदिर में भी हो आएँ, मतलब यहाँ के जो भी मंदिर है उसमें आप हो आएँ। सेक्रेटरी सब बता देंगे आपको, मेरा सेक्रेटरी सब बता देगा। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा। जब आप वहाँ पे आएंगे मंदिर में तो आपका पूरी तरह से जांच हो जाएगा, और परिणाम दोपहर तक मैं देख चुकूँगा। मैं दोपहर तक आपको परिणाम दे दूँगा कि आपको क्या हुआ है। यह सब शास्त्रीय सावधानी है, उपयोगी भी है, लेकिन आप मान ले कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। ये सब शास्त्रीय सावधानी का मतलब, ये मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए सारे उपचार तो कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि आपका शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। कल डायरी लाइएगा। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुँचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे चित्र उनके आगे रख दिया और कहा, देखिए आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों मत मानिए। व्यतिरेक क्यों सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी, कहा मैं चित्त और जितना भी हो तो एकाग्र ना कर सका। मैं अपना मन एकाग्र नहीं कर सका। जो भी कुछ मुझे अपने शरीर के बारे में लिखना था मैं लिख नहीं पाया। आचार्य हंसे, बोले कोई बात नहीं, अगली बार सही सही कहिए।
कि अपने भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप जाइएगा। विजेता तो जीतने के लिए मार्ग के बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतने में भी छोटी बात नहीं है। मतलब आप अपने भाई और अपने राजमाता से मिलने जाइएगा। लोगों को मार कर लोग विजेता बनते, लेकिन अपनों का दिल जीत कर विजेता बनना कोई छोटी बात नहीं है ना। मैंने कल फ़ोन पर महाराज से बातें की थी। आप रहो यह भी वह चाहते हैं, आप भी रहो आचार्य यह भी वह चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं, या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो करो, उसमें खुशी है। आचार्य ने कहा कि आप विवाह करो, उसमें तो खुशी है, लेकिन अपने सुख से आप इतना विमुख ना कि एक आश्रम का द्वार है, अपने सुख से आप विमुख ना हो। मतलब गृहस्थ आश्रम से आप जो है विमुख ना हो, यह तो क्या है, एक आश्रम द्वार है। क्यों? यह चर्चा अरुचिकर है, रिपुदमन ने कहा। मतलब मेरे विवाह की चर्चा अरुचिकर है। कहानी थोड़ी सी, मैंने कहा ना, मनोवैज्ञानिक ढंग की है तो थोड़ी समझ में भी कम आ सकती है, लेकिन कहानी बहुत लाजवाब है। रिपुदमन ने कहा, जी मैं अयोग्य हूँ, विवाह से व्यक्ति रुकता है। मैंने कहा कि विवाह से व्यक्ति रुकता है, अभी तो आपको बहुत कुछ जीतना है, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आप विवाह ना करें। वह बाध्यता है, मैं तब सबका नहीं हो सकता जब एक कोल्हू बनकर उसमें जुटता रहे। मतलब विवाह करके जो है मैं कोल्हू बनकर जो है कि एक जगह पर चलना नहीं चाहता हूँ। आचार्य रिपुदमन ने कहा, चक्कर में ही नहीं घूम सकता, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। विवाह के बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर सही, लेकिन प्रेम? रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। मारुति आचार्य ने कहा कि विवाह तो चक्कर सही है, लेकिन प्रेम कैसा है? प्रेम से तो नाराज नहीं हो। विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, प्रेम निमित्त से उसकी सृष्टि है। प्रेम से ही तो प्रेम जो है शुरुआत है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी की सच्चाई है। इस दुकानदारी की सच्चाई है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो, यानी प्रेम के बारे में तुम अपने से बात करके देखो, और वह बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि ना गया, कहाँ ना गए, यही हिमालय या कहीं, जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। मतलब राजा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, लेकिन 2 बैठक मेरे साथ अभी तुम्हें करनी है। आगे देखिएगा। परसों वही 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी हमें समय देना चाहती है, अब हम मतलब जुदा होना चाहते हैं। परसों के विषय में मैं आश्वासन से नहीं अधिक हूँ। मतलब परसों के विषय में निश्चित नहीं है कि मैं आ पाऊँगा कि नहीं। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए। कल अपने परिजनों से मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए, जिनसे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। कल आप उनसे मिल लीजिए जिनसे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है, कि आप बेचैन रहते हैं। फ़ोन पर मिलिए, वह ना हो दूसरी तो दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, चाहिए लेकिन उनसे मिलकर आइए जिनके लिए आपका मन बेचैन है। पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहां है उसके विपरीत मेरी सलाह जानकर बेकार ही हो सकती है। मतलब आप जो है, रिपुदमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हो? नहीं जानता वह कौन है। मैं जानूंगा तो आप ही से जानूंगा कि आप जिसके लिए बेचैन है वो कौन है, ये मैं नहीं जानता। सारी बातें यहाँ उर्मिला के बारे में हो रही है, लेकिन थोड़ी सी घुमा के हो रही है। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब आप अपनी लड़ाई हद तक सुलझ जाएगी। जब आपकी अपनी खुद की लड़ाई हद तक सुलझ जाएगी, तभी आप ध्रुव को जीत पाएंगे और हिमालय को जीत पाएंगे। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है। जब आप प्रेम से इनकार करते हो, इसका मतलब अपने जीवन से इनकार करते हो। लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे, मतलब कि हम समय का उल्लंघन ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका तो आएंगे। नमस्कार नमस्कार। बातचीत मनोवैज्ञानिक तरीके की है, कठिन है, लेकिन आप देखते जाइए। कहानी मनोरम है। समय
आगे देखिएगा, करा कि समय सब पर बह जाता है, अखबार कल तो पीछे छोड़ आज पर चलते हैं, राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चे को गोद में लेना चाहा। मतलब जो बच्चा उनका था उसे गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे ध्यान ही नहीं दिया, अपने कंधे से लगाए वह उसके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। मतलब राजा ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला जो है अपने कंधे से लगाए बच्चे को लेते जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में आकर सफलतापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया और पूछा, कुछ मंगाऊं? तो फिर आगे देखिए, नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया, कहा 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा कि लाओ मुझे दो ना, क्या काम है? उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा, नाम अब तुम दो। मतलब लाओ मुझे बच्चे को दो, क्या नाम है? तो उर्मिला ने कहा कि नाम अब तुम दो। तो लो, आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं, मैं तो मधु कहती हूँ। तो फिर ठीक है, माधवेंद्र बहादुर खूब है। मतलब बच्चे के नामकरण की बात चल रही है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। इस तरह कुल बातें हुई और बीच में ज़रूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर आपस में सफाई कर लें। मतलब साफ साफ सीधी सीधी बात कहें, इस समाज में जो इस तरह खेल रहे थे, इनसे दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़ कर आए। मेरा काम क्या है? उर्मिला इतना उनसे मतलब नाराज थी कि मतलब अपनी नाराज़गी भी नहीं व्यक्त कर सकती थी और साथ ही साथ जो है अपनी बातों को भी जो है उनसे मिलना भी चाहती थी और नाराज़गी भी व्यक्त कर रही है, लेकिन सीधा कह नहीं रही है। कहा कि मेरी और मेरे बच्चे की चिंता ज़रूर तुम्हारा काम नहीं है। मतलब समाज ने उर्मिला को इतने ताने दिए हैं कि मैं इस तरह से बोल रही है कि अब मैं जिस हाल में हूँ जी लूँगी, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी और मेरे बच्चे की चिंता ज़रूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, तुम सबसे उससे ज़्यादा के लिए हो। मतलब तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। उर्मिला अब भी उससे नाराज़ हो? उर्मिला अब भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारा घर छुड़वाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली और तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, तुम उर्मिला कुछ भी कहोगी मेरे लिए थोड़ा ही है। पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, ना ध्रुव का, बस तुम्हारा हूँ। मैं ना रियासत का हूँ, ना ही ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। ये राजा कह रहे हैं। अब कहो। तो उर्मिला क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। देखो राजा, तुम भूलते हो, गिरगिश्ती की सी बात ना करो। महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या यही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। मतलब तुम विश्व विजेता हो, तुमने ध्रुव को जीता है, तुम एक प्रतापी राजा हो और मेरे लिए क्या यह कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। मुझे तुम्हारी सब बातों से क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें हक नहीं है मुझसे घिरो। मतलब तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम जो है मेरे कारण अपने यात्रा को रोको या मेरे कारण जो है अपने इससे प्रताप को रोको। दुनिया को भी जताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बालक तुम्हारा है, मेरा बालक जो है तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है।
मेरा अभिनंदन इसमें तीसरे को शरीक ना करेगा, लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर, अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ, अगर मुझे यह लगा कि मैं जो है तुम्हारे जीवन में बाधा हूँ, तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो, मतलब जो भी जिस वेग से तुम विजय प्राप्त कर रहे हो, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। तीर की नाई बढ़े चलो, जो तीर होते हैं उसी तरह बढ़े चलो, जब तक लक्ष्य पार हो, जब तक लक्ष्य पार हो, जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त कर सको तब तक तुम बढ़ते जाओ। अभी तुमने उत्तरी ध्रुव जीता है, अब तुम्हारी बारी है दक्षिणी ध्रुव जीतने की। याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती, पीछे जो है तुमने उत्तरी ध्रुव जीता इसी के लिए। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी इसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा, क्या सच वही जाना होगा? राजा ने पूछा। राजा, कैसी बात करते हो, तुम कहीं रुक कैसे सकते हो? उर्मिला कह रही है, जाना होगा। नहीं जाओगे? अतुल वेग तुम में है, क्या मैं यूं ही नहीं, मैं देखूंगी, कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। तुम्हारी बनी क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भविष्यगत के प्रति यह तुम्हारा दान है जो तुमने मुझे दिया है। अब तुम उदृढ़ गति के लिए मुक्त हो, ध्रुव धरती के हो चुके हो, मेरे तो नहीं हो, तुम ध्रुव धरती के हो चुके हो, जबकि आकाश के सामने होगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत है और यही गति का आनंद है। उर्मिला, मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था। मारुति? राजा ने कहा, उर्मिला मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था। तो फिर उर्मिला चौंक के कहती है, मारुति? वो ठग? तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी, वह अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया, तभी से जानती हूँ। मैं तेजस्विता का अपहर्ता है, अब वहाँ ना जाना। उनसे कहा क्या था? कहा था कि यह गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना। गतिशीलता लक्षण है, उसकी शायद राय मुझसे घूमना नहीं है, विवाह करना चाहिए। मारुति ने कहा कि मुझे अब विवाह कर लेना चाहिए, ये मारुति की राय थी, मैं जानती थी। और तुम्हारी राय क्या है? मैं जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, सब जानते हैं मुझको, तुम भी जानती हो, इसलिए तुम ही कहो मुझको क्या करना। विवाह नहीं करना चाहिए उर्मिला, विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उड़ है तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है, तुम्हें तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है, तुम विवाह क्यों करना चाहते हो? बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से कहती हूँ, तुम्हारे लिए क्या है, मैं स्त्री हूँ नहीं, प्रेमिका हूँ। मैं इस बारे में भी कभी भूल नहीं करूँगी, इसीलिए किसी स्त्री के प्रति तुम में मैं निषेध नहीं चाह सकती। मतलब किसी स्त्री के प्रति कोई स्त्री आके तुम्हारे कार्य में बाधा डाले, ये मैं भी नहीं चाहती। मुझ में तुम्हारे लिए प्रेम है, इससे सिद्ध के अनंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं नहीं रह सकती, मतलब तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाए बिना मैं नहीं रह सकती। उर्मिला, सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ? वह मृत्यु से भी पार है राजा, इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं आओगे। जब तुम अपने सिद्धि को प्राप्त कर लोगे तो मुझ तक लौट कर नहीं आओगे। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए आश्वस्त है, उसका पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा? राजा ने पूछा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा। यह क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ, जहाँ तुम जाते हो मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ, और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है। तुम भूलते क्यों हो कि तुम जहाँ भी जाते हो मुझे पाने के लिए ही जाते हो? उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था कि साधारण रहो, सरल रहो, साधारण रहो और सरल रहो।
हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वह समझ की बात समझ से ही जो परे है, उस तक प्रेम ही पहुंच सकता है। जाओ राजा जाओ, मुझको परिपूर्ण करो। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें हर जगह यात्रा पर भेजती रहूंगी और मुझको परिपूर्ण करो। स्वयं भी संपूर्ण हो जाओ हर राज्य को जीत कर। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है। प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना। मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम के सुनेंगे। प्रेम कह रहा है कि अब तुम जाओ। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। वह श्रद्धेय है उर्मिला, जानती हूँ। वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। कौन? मारुति। स्त्री को चूल्हे के लिए और पुरुष को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु है और साधारण का अनुचर है। उसने क्या कहा? तुम उन्हें नहीं जानती। तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी, उनके अक्सर यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख में मैंने संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचा, तभी से जानती हूँ। तेजस्विता का अपारता है। अब वहाँ ना जाना। उनसे क्या कहना? कहा था यह गति अगति है, बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। उनकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी तुम्हारी राय। पौने चार बजे राजा रिपुराचार्य के यहाँ पहुँचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा। अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उबर कर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा उर्मिला माता है और कुमारी है। यही मतलब उर्मिला माँ है और फिर क्या है? कुमारी है। जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? मतलब तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? उम्र क्या है? अवस्था क्या है? वर्ष से कुछ अधिक, 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा है। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति थी। उर्मिला ने मुझसे कहा था, प्रेरणा थी। यह विचार उसने कहाँ से पाया? शायद मुझसे ही। मतलब मैं ज़्यादा उत्सुक था, मैं उत्तरी ध्रुव जाना चाहता था, तो उर्मिला ने कहा मुझसे विवाह बाद में करना, पहले उत्तरी ध्रुव जीत आओ। आरंभ से ही तुम विवाह के उद्यत थे? वह नहीं, मैं बचता था विवाह से। मैं उद्यत था, वह उद्यत थी। मतलब वह विवाह करना चाहती थी, लेकिन मैं विवाह से बचता था। बचते थे अपनी स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी। फिर गर्भ के बाद मैं तैयार हुआ कि हम साथ रहें, विवाह पूर्वक। जी चाहे तो विवाह पूर्वक भी फिर तब आग्रह हुआ कि मुझे ध्रुव के लिए जाना होगा, तो उस आग्रह की रक्षा में आप गए? पूरी तरह नहीं। मन से मैं भी साथ रहने का बहुत इच्छुक था, इससे निकल जाना चाहता था। तुम्हारे आने से तो वह प्रसन्न हुई? शायद हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न है। क्या चाहती है? कहती है जाओ, जय यात्रा कहीं समाप्ति नहीं होती। अब फिर तुम चले जाओ, जय यात्रा की समाप्ति नहीं होती है। सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन उर्मिला? वह धनंजय की लड़की? वह यह कहती थी? जी, वह पागल है, आचार्य ने कहा। यही वह आपके बारे में कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं, वह मेरी बेटी है। बेटी? मैं बुढ़ा हूँ। रिपु, तुम समझदार हो। हाँ, सगी बेटी। आचार्य जी, यह सब क्या कह रहे हैं? तो आप सब जानते थे? सब नहीं तो बहुत कुछ जानता ही था।
देखो रिपुदमन, अब बताओ तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कहता। मेरे लिए उर्मी से पूछिए। सुनो रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो। उर्मी मुझसे बाहर नहीं होगी। पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी। तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा। मैं कुछ नहीं जानता। उर्मी कहे तो मेरी उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। मतलब वही जवाब देगी कि मैं क्या करूँगा। उर्मी तो मेरी वही बेटी है। रिपुदमन निराश हो गए। आचार्य सक्षम पहुंचकर उर्मिला से कहा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी। रिपुदमन ने सब कहा। जो हुआ हुआ, अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। अब से मतलब पहले नहीं करना चाहिए था, उर्मिला ने कहा। विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है। उर्मिला ने कहा, विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है। फिर मैं प्रकट क्यों नहीं हो? क्यों क्यों ना हो? तुम दोनों साथ रहो। भगवान पर तो सब प्रकट है और साथ बहुतेरे लोग हैं। तो तुम क्या चाहती हो? वही जो राजा रिपुदमन उस अवस्था में चाहते थे। उस अवस्था में मैं इनसे विवाह करना चाहती थी और यह ध्रुव यात्रा के लिए जाना चाहते थे। मैं चाहती हूँ कि अब वह जब मुझे मिले थे उनसे स्वप्न मेरे कार्य भग्न हो जाना चाहिए कि पूर्ण हो। वो मतलब उनके स्वप्न जो है मेरे कार्य मैं नहीं चाहती कि टूटे। मेरी चिंता उन्हें उनके प्रकृति मार्ग पर हटाए। मैं मतलब वो मेरी चिंता ना करें। यह मैं कैसे कह सकती हूँ? स्वप्न तो सत्य नहीं है बेटी। तब की बात मन से बहक को उसके लिए सदा क्यों अंकुश बनाए रखना चाहती हो? तब की बात को मन में कांटा क्यों रखना चाहती हो? एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ना ना चाहिए। आचार्य जी, आप किस अधिकार से मुझसे यह कह रहे हो? रिपु जी ने अपनी हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में ही विवाह झिझक की। मतलब शुरू में जब उर्मिला ने उनसे विवाह के लिए बात कही थी रिपुदमन से, तो उनको उनके मन में झिझक थी। इसी का ना कि यह बदला है। आचार्य जी, आप इन बातों को नहीं समझे। शास्त्र में से ही स्त्री को आप नहीं जान लेंगे। मतलब बेटी, फिर कोई किसमें किसको जानेगा? बता दो। सब कुछ प्रेम से ही जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए आपके पास नहीं है। मतलब उर्मिला ने कहा कि आचार्य जी, मेरे लिए प्रेम आपके पास नहीं है। आप मेरे पिता थे, फिर भी आपने मुझे घर से निकाल दिया। सच बेटी, मेरे पास नहीं है और तेरे लिए जितना चाहूँ उतना है, यह मैं किसी तरह ना कह सकूँगा। लेकिन तुझसे जो सच्चाई छिपाता रहा हूँ और अब छिपा रहा हूँ, वह अनर्थ के लिए नहीं, तेरे प्रेम के लिए ही है। मुझसे बन सका, यह भी झूठ नहीं है। बेटी, मैं काफ़ी जी लिया, अब मरने में देर लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे समय में तेरे अहित की बात ना कह सकूँगा। ऐसा निष्ठुर मुझे ना मानना। रिपुदमन को भरमा मत। उर्मिला किसी का सपना होने के लिए वह नहीं है। तुम लोग विवाह करो और राजमार्ग पर चल पड़ो। उर्मिला ने हंसकर कहा, आप थक गए हैं आचार्य जी। भीड़ चलती रहती है, इसी कारण जो प्रशस्त और स्वीकृत हो गया है वहाँ आपका राजमार्ग है ना, पर मुक्ति का पथ अकेले का है। अकेले ही उस पर चला जाएगा। वहाँ पांडव तक 5 नहीं हैं, सब एक एक करके जाएंगे। मतलब कि ये
कि उर्मिला कहना चाहती है कि यहाँ जब कोई मरता है तो अकेले ही जाता है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। राजा रिपुदमन ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेले ही अपना जीवन काट लूँगी। बेटी यह क्या कहती है? सनातन ने जिनको प्रतिष्ठा दी है, वृद्ध के अहंकार में उसका तर्जन शेषकर नहीं होने वाला है। उर्मिला, यह एक बूढ़े की बात रखो, पर बेटी उसे छोड़ो। बताओ, मुझे माफ़ कर सकोगी? आप रिपुदमन की अपनी समझ से उनसे हित की ओर मोड़ना, उनसे हित की ओर मोड़ना चाहते हो। इसके लिए आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है कि आप क्षमा इसके लिए आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है। मतलब मैं चाहती हूँ कि रिपुदमन यात्रा पर जाएं और आप चाहते हैं कि शादी कर कर जो है गृहस्थ आश्रम को रहे, तो मैं इसके लिए आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है। तो तुम रूप से नाराज ही रहोगी, इसके साथ अपने को भी दंड देती रहोगी। मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा। मतलब अब उनके साथ नहीं रहना चाहती उर्मिला, करी मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा। पहले उनके लिए विजय है, फिर मैं हूँ। उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। आपको कैसे समझाऊं? हाँ, मैं नहीं समझ सकूंगा, लेकिन मेरा हक और दावा है। सोचता था कि भगवान के आगे पहुंचूंगा उनसे सबसे पहले उस बात को कहने का मौका नहीं। क्यों, तू अपने पिता की भी बात नहीं मानेगी? पिता को जीते जी संबंध में मैं कब संतोष दे सकी? मतलब पिता को मैं कब खुशी दे सकी, कब संतोष दे सकी? उर्मिला ने कहा। बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? उर्मिला ने चौंक कर कहा। क्यों आचार्य जी? मारुति का कंठ भर आया। कांपते हुए बोले, हाँ बेटी, चाहे तो अब तू अपने बाप को संतोष और क्षमा दोनों दे सकती है। उर्मी स्तब्ध आचार्य को देखती रह गई, निराश हो गई। उनकी आंखों में तार तार आंसू बह रहे थे। उनकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझ अभागी पर भाग्य में ऐसा आज्ञा पालन तक का सुख, हाय विधाता, क्यों नहीं लिख सका? जानती हूँ इस हतभागिन को भूल जाइएगा। रिपुदमन ने कहा। आचार्य से तुम मिली थी। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है और मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष न रहो। उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष न रह जाओ। मतलब उत्तरी ध्रुव को तुमने जीत लिया, कहीं तुम दक्षिणी ध्रुव से शेष न रह जाओ। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात नहीं रह शेष नहीं रह जाएगी ना। दिशाओं के द्वार दिवंगत हम खो जाएंगे। मतलब दिशाओं के द्वार द्विअंगत हैं, दिशाएं तो अनंत हैं, हमेशा उनके द्वार खुलते रहेंगे। शेष यहाँ इसको रहना है और हमेशा चलती रहेंगी। छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी संस्कृति नहीं समझता। सीधे बताओ, मुझे कब जाना है? राजा अब तंग आ गया, बोला, कब जाना है बताओ? जब हवाई जहाज़ मिल जाए। जब भी हवाई जहाज़ मिल जाए तुरंत निकल जाओ। तो लो, तुम्हारे सामने फ़ोन से तय किए लेता हूँ। फ़ोन पर भी बात करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, तो परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो जाए, लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है? तुम्हारा मन रखूंगा, दल के लिए ठहरूंगा, लेकिन उसके बिना क्या होगा? नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे। और ना सताओ उर्मिला, जाऊंगा। अमेरिका को फ़ोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ एक साथी हो जाएंगे। नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। आंखों से आंसू लाकर उर्मिला ने रिपु के दोनों हाथ पकड़कर कहा, परसों नहीं जाओगे? कुछ हर्ज है? यह तो बहुत जल्दी है। रिपु हाथ झपट कर खड़ा हो गया। बोलो, मेरे लिए रुकना नहीं है? परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है कि तब तक क्यों रुक रहा हूँ? उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहें और वह कहती रही कि राजा और मेरे राजा। दुनिया के अखबारों में
धूम मच गई। लोगों का उत्कंठा का ठिकाना ना था। यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे किसी काम के हो गए। ध्रुव यात्रा रोजाना की बारीकियां पाने के बारे में संवाददाताओं में होड़ मच गई। रिपुदमन उन्हें कुछ ना बता सका और यह उसकी दक्षता का प्रमाण बना। हवाई जहाज जो शटलैंड के लिए चार्टर हुआ था, उसकी विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती और पढ़ती और रख देती। अनंतर शून्य में ही देखती रह जाती, आसमान में ही देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। एक दिन, 2 दिन और वह कहीं बाहर नहीं गई। टेलीफोन पास रख छोड़ा, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबार के पन्नों से आगे और कोई विवरण, विस्तार तथा दूसरी सूचनाएं थी। उन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान की सभाएं थीं। उनकी चर्चा थी। खासकर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। दोपहर बीत गई। अब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यहीं ले आओ। प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबार में अपने खास अंक के मृत व्यक्ति के तकिए के नीचे से मिला जो पत्र छपा था, वह भी नीचे दिया गया था। सबके प्रति बंधु। राजा ने पत्र लिखा था, सबके प्रति बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारियां थीं। ध्रुव में मुझे महत्व तो नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस कारण से मुझे वापस आना ही नहीं था। मैं जब ध्रुव जाता तो आता वापस नहीं। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी। मुझे सार्वजनिक महत्व दिया गया है, मतलब लोग मुझे महत्व दे रहे थे, मगर मैं अपनों से कोई महत्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ। मैं श्रेय नहीं ले सकता। उनके साथ छल हुआ। उन्होंने मुझे भले ही बधाइयाँ दी, लेकिन मैं दक्षिणी ध्रुव नहीं जा सका। यह चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रहना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव मैं जा सकता, लेकिन लोगों की सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्वल्पांश भी किसी तरह अपने साथ ले जाकर मैं नहीं बढ़ सकता। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। निजी कारण मतलब मेरे खुद के कारणों से थी। लोगों की खुशी के लिए मैं नहीं जाना चाहता था। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसके दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उर्मिला के। लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना नहीं था, इसलिए बचना अब भी नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी को परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशो हवास से अपना काम तमाम कर रहा हूँ। अपना खुद का जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। तो दोस्त, ये कहानी थोड़ी टफ थी, कठिन थी, लेकिन बहुत ही रुचिकर कहानी थी। दो लोगों का मनोवैज्ञानिक संवाद था और इसमें 3 पात्र जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, उर्मिला, रिपुदमन और जो है आचार्य मारुति। इन्हीं तीनों में कहानी सिमट कर रह गई। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो कहानी रही आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।